माँ दुर्गा का संदेश। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारी सुंदर आंखें मेरी इस संदेश को पढ़कर रही हैं तो निश्चित ही मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। इसलिए आज तुम भूल कर भी मुझे अंडे का मत करना, वरना बहुत कुछ तुम्हारे हाथों से छट जाएगा। मेरे प्रसन्नता का कारण यह तुम्हारा केवल एक कार्य है जो इतना बलशाली है कि केवल एक कार्य का प्रभाव दया की भावना रखना है। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे हृदय में वासी हुई बात को मैं सदैव सुनती रहती हूँ। इस बात को कदापि मत भूलना। तुम जो भी मेरे समक्ष खड़े हुए प्रार्थना करते हो, वह कोई भी बात मुझे ना तो छुपी हुई है और ना वह बातें जो तुम मुझे नहीं कहते हो वह भी मुझे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए तुम्हारी किया हुए कर्मों से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और उसका कारण केवल इतना ही है कि तुम ध्यान से परिपूर्ण बहुत हो गए हो। तुम्हारे हृदय के अंदर से सच्चाई है। तुम सभी का आधार सम्मान करते हुए प्रेम पूर्वक सभी कार्य को करते हो। तुम्हारे अंदर क्रोध ना तो कभी विराजमान होता है और ना ही तुम कभी किसी को बहुत क्रोध में कोई भी वाणी बोलते हो। इसके साथ ही तुम्हारी एक बात मुझ में पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद किया है, और वह तुमको मैं झात कराऊंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक बात का जवाब देना होगा कि तुमने मेरे बिना बोले इस बात को समझ लिया कि परेशानी आना केवल समय का फेर है, ना कि तुम्हारा जीवन जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी परेशानियां भी सुख में बदलने लगेंगे। मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी परेशानी निश्चित समय के लिए नहीं होती और ना ही कोई भी बड़ा समय आज तक किसी के जीवन में पाया है। यह ज्ञान तुम्हारा तो मैं सबसे भिन्न बना रहा है। तुम सबसे अलग खड़े नजर ए रहे हो मेरे प्यार बच्चे, इसलिए मेरी नज़र तुम पर पड़ी है क्योंकि तुम्हारे हृदय के अंदर इतना ज्ञान है। तुम्हारी इस बात ने मुझे अत्यधिक प्रश्न कर दिया है, क्योंकि मेरा जो भक्ति इतना ध्यान रखना है वह मेरे बहुत ज़्यादा निकट होता है और उसके हृदय के अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता और शक्ति होती है। ये शक्ति भी मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इन सब बटन की पहचान होती है, परंतु मेरे बच्चे, तो मैं इन बटन की पहचान है। तुम सभी बटन को जानते हो, इसलिए तो मेरे सबसे निकट हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। और इसके साथ ही मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ कि शीघ्र ही तुम्हें मैं एक ऐसी चीज़ नवाजूंगी जो तुमने ना कभी सोची होगी ना अच्छी होगी, और वह ऐसी चीज़ है जिससे तुम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो। वही तुम्हें प्राप्त हो गई। तुम खुशी से झूठ उठो गए, क्योंकि हम जिस चीज़ को अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे पन चाहते हैं, जिससे हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वह या तो इंसान हो या कोई भी वास्तु हो या कोई भी मंजिल, जब तुम्हें